हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ, रैन ने भी आपको हेलो कर दिया। तो अब हम आज जो रैन बेटा बात करने वाले हैं वो मोशन की बात करने वाले हैं। और मोशन में भी एक नया टर्म हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका नाम है एक्सीलरेशन। हम उसको समझेंगे क्या है, पहले एकदम बेसिक लेवल पे समझेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे, पर अभी हम एकदम बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली लाइन इसमें जो बेटा लिखी हुई है स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसका मतलब है हमारा पार्टिकल ऐसे नाच नूच के नहीं चलेगा, हमारा बंदा जो है सीधे सीधे चलेगा, या तो ऐसे या वापस। ऐसे नहीं कि यूं जा रहा है कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे, हमारा बंदा सीधे सीधे सीधी रेखा में चल रहा होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब हुआ सीधे सीधे चल रहा होगा, आगे पीछे कर सकता है पर सीधी सीधी लाइन में चलने वाला है। पक्का मेरी बात समझ में आई? और स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको इतना तो पता है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि स्पीड का क्या मतलब होता है। स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का क्या मतलब होता है बेटा? स्पीड का मतलब होता है कि क्या मतलब होता है, तू बता। स्पीड का कि किसी की स्पीड पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, या उल्टा उल्टा ज्यादा अच्छे से बोलेंगे, वह बात उससे समझ में आ जाएगी। तो पर हमें स्पीड इस बात से डिपेंड करती है कि एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला या एक घंटे में कितनी डिस्टेंस चला। तो स्पीड जो होता है मेरे बेटा वो हमेशा होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एकदम आसान आसान तरीके से डिस्टेंस, डिस्टेंस तो पता ही है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर्टिकुलर टाइम इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम लेंगे हमेशा। अब ये यूनिट टाइम कितना लेना है, यूनिट टाइम आपकी मर्जी होगी। आप चाहो तो एक सेकंड में देख लो। तो जैसे मान लो आपने एक सेकंड में देखना चाहते हैं तो आप कहोगे एक सेकंड में देखोगे और क्या कहोगे, कितने मीटर चला। मान लो 5 मीटर चला एक सेकंड में, पक्का। तो आप कहोगे उसकी स्पीड है, उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, और उसको आप बोलोगे v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका जब भी 5 लिखोगे कोई मतलब नहीं होगा, साथ में बताना पड़ेगा कितने मीटर कितने समय में। पर सेकंड में हो सकता है यूनिट टाइम, हो सकता है कि आप स्पीड को किसी को आप घंटे में बताना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि जैसे कि इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, जैसे 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर यानी 5 मीटर पर सेकंड में बोलूंगा या 15 किलोमीटर पर आवर में बोलूंगा, ऐसे भी बोल सकता हूं। बोलने का तरीका है। आपने कहा कि पापा मैं पर डे में बोल सकता हूं, मैंने कहा पर डे में बोल सकते हो। आपने कहा पर मिनट में बोल सकता हूं, मैंने कहा पर मिनट में बोल सकते हो। पर पूरा आंसर लिखोगे। कभी कोई बोलेगा स्पीड कितनी है तो सिर्फ बोलोगे 20, तो गलत हो जाएगा। बताना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकेंड या 20 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर मिनट या 20 किलोमीटर पर डे। पता नहीं क्या है, पूरी बात बोलनी पड़ेगी, पक्का। तो जैसे हमारी गाड़ी जो चलती है, हम जब कहीं जाते हैं तो हमारी कार चलती है, उसमें स्पीड कैसे दिखाई रहती है, कैसे दिखती रहती है? स्पीडोमीटर में क्या स्पीड होती है, क्या लिखा रहता है? किलोमीटर पर आवर में लिखी रहती है। तो उसका मतलब होता है कितने किलोमीटर एक घंटे में चलेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। कभी भी कोई पूछेगा स्पीड की परिभाषा क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम क्या ले सकते हैं, सेकंड में ले सकते हैं और मिनट आवर्स में ले सकते हैं। अगर मान लो मैं डिस्टेंस को मीटर में नाप रहा हूं और टाइम को घंटे में आवर में नाप रहा हूं तो मैं स्पीड को किस तरह बोलूंगा, मीटर पर आवर। मीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरह से हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? और आपको ये मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है, ये आपको समझ आना चाहिए। इसका मतलब समझ आया, पक्का। अब मान लो मैं एक ऐसी पूछ ले रहा हूं कि मान लो एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, वो आपका आदमी जो है वो चल रहा है 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है। अब किसी ने कहा नहीं मुझे तो आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, कि 18 मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तुम थोड़ा सोच के देखो, तुम खुद कर सकते हो क्या कि अगर मुझे एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा ये पता लगाना है। एक सेकंड में 18 मीटर चल रहा है, तो बताओ कैसे करेंगे? 18 मीटर इंटू 3600। ठीक है, फिर उतने तो क्या आ जाएंगे वो मीटर। तो हमें आंसर किसमें चाहिए, किलोमीटर में, तो हाँ। 3.6 किलोमीटर हो गया। 3600 की जगह 3.6 का मल्टीप्लाई कर देना। आप फिर से बोलो, आप सही बोल रहे थे, बढ़िया था, अच्छा था। अन्य क्वेश्चन जो मैंने कहा 18 मीटर पर सेकंड चलता है, हाँ। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी है मुझे। तो फिर
सेकंड को आर कन्वर्ट करेंगे तो 18 मीटर इंटू 3600 करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा इसका मतलब है 18 इंटू 3600 मीटर 1 घंटे में चलता है। ठीक है, अब मीटर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। तो क्या करें अब, 18 इंटू 36 100 मीटर है, 3.6 तो यानी कि आपने कहा इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 3.6 किलोमीटर पर आवर। पक्का, बहुत ही बढ़िया। तो ये इसको कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब अगर आपने पहले आंसर मीटर पर सेकंड में दिया था और हमने कहा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि एक बात याद करो, हम जब यूके में ड्राइव कर रहे थे, तुम छोटे चूहे थे जब हम गए थे, जब उस समय मालूम है क्या हुआ, मैं कार चला रहा था, वहां से वहां गए थे अपन को, याद हो तुम्हें, तो रेडिंग से अपन ने मासी घर रेडिंग में था, नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है, कुछ 2 साल 3 साल के थे, एडिनबरा तक गए थे, तो वहां पे मैं 100 की स्पीड से चला रहा था, बाद में चला उस गाड़ी में माइल्स पर आवर में लिखा हुआ है, तो माइल्स पर आवर में होता है 1 माइल जो होता है वो लगभग 1.63 के आसपास, किलोमीटर के आसपास होता है। तो मैं 100 माइल्स पर आवर की स्पीड चला रहा था, यानी स्पीड मेरी होगी 115 पे पहुंच जा रहा था, 120 से पहुंच जा रहा था, तो 100 माइल्स का मतलब वो 163 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई थी। तो यूनिट को समझना बहुत जरूरी। सिर्फ कोई बोले तुम किस कार किस स्पीड से चल रही है, किसी ने कहा 10 मीटर पर सेकंड से, तो बढ़िया बात है। किसी ने कहा कार किस स्पीड चल रही है, तो कहा 20 से। 20 से क्या होता है, जब तक यूनिट नहीं बोलेंगे कोई मतलब नहीं होता। तो ये हमको समझ में आ गया क्या बात है। ठीक है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि स्पीड का मतलब क्या है, तो बहुत बढ़िया बात है। अब मान लो कोई अगर आपको दिया हो कि कोई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और उसको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, पक्का, ए से बी जाना है, और ए से बी जाने में उसके ये दूरी जो है वो दे रखी है 500 मीटर। आसान सवाल है, 500 मीटर, तो उसको कितना समय लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, 50 सेकंड। एकदम सिंपल घटिया सवाल है ये, तो आपको समझ में आता ही है, 50 सेकंड लगेगा। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, अगर मैंने बोला कि जैसे ए से स्टार्ट किया और उसको बी तक जाना है, यहां से यहां तक उसकी स्पीड है, यहां से यहां तक उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखी है 300 मीटर, और ये डिस्टेंस दे रखी है 800 मीटर, 800 मीटर, सॉरी इसको कहते हैं 600 मीटर, 600 मीटर दे रखी है, यहां से आता है। कितना समय लगेगा, स्टार्टिंग से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, हाँ, तो 30 सेकंड लगेंगे, हाँ, फिर लगेंगे 40, हाँ, टोटल कितना समय लगा, 70 सेकंड, 30 और 40 70 सेकंड लगे, 70 सेकंड लगे। अब कोई 70 सेकंड लग गए, ये आपको समझ में आ गया, 70 सेकंड लग गए, आपको समझ में आ गया, पक्का 70 सेकंड आपको लग गया, समझ में आ गया, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब 70 सेकंड इसको लगे, टोटल डिस्टेंस कितनी चली है इसने, 900 मीटर। तो कौन सी ऐसी स्पीड होती जिससे वो चलता रहता, जिससे वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता कि 70 सेकंड में 900 मीटर चल लेता, ऐसी किस स्पीड से लगातार चलता रहता, एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा, हाँ एग्जैक्ट जो भी आ रहा वो रेशियो में बोल दो, 13 लगभग, एग्जैक्टली नहीं, रेशियो में बोल दो, क्या किया आपने, 900 डिवाइड बाय 70, 900 डिवाइड बाय 70, और इसी का नाम अगर आपको याद हो, यही हो जाएगी एवरेज स्पीड, यही हो गई उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, याद है ना, एवरेज मीन किसे कहते थे, सब एक जैसा मान लें तो वही होगा। तो इसकी एवरेज स्पीड कोई पूछेगा तो कितनी आ जाएगी, 900/70 बोलो, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम डेसिबल में निकाल के निकाल, हाँ 12.93 जो भी आ रहा हो, ये पक्का ना, मैं मान रहा हूँ कि सही आ रहा है, 12.93 कैसे, 93 नहीं 12.9 लगभग, 12.9 लगभग, ठीक है 12.9 लगभग आ रहा होगा, मैं मान रहा, मैं सोच भी नहीं रहा, मैं तुम्हारे पे भरोसा करता हूँ, पर एक सवाल गलत कर दिया था तुमने, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आ गया हमारे पास, समझ में आ गया, एवरेज स्पीड का मतलब समझ में आ गया। अब जरा मुझे एक सवाल करके दिखाओ, एक आदमी ए स्टेशन से स्टार्ट करता है और बी स्टेशन तक जाता है, ठीक है, बी स्टेशन तक जाता है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। पहले वो एक सी पॉइंट तक 20 मीटर पर सेकंड से जाता है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस दे रखी है 200 मीटर, 200 मीटर, ये डिस्टेंस 200 मीटर दे रखी है। फिर सी से बी तक जो जाता है, इनका जो
सी से बी जाता है, इसमें जो भी डिस्टेंस बची हुई है, जो भी डिस्टेंस बची हुई है, 800 बची हुई है, उसको वो आधे समय में, जितना भी समय लगना है, आधे समय वो 30 से चलता है, और आधे समय दूरी नहीं बोल रहा हूं, आधे समय वो 50 से चलता है, 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से चलता है। 1 सेकंड। ठीक है, हाँ। तो बताओ कि कितना समय लगा उसको। पहले 10 लग गया, बिल्कुल सही है। देखते हैं मैं सोचते कैसे हो, मैं थोड़ा सोचने का तरीका सोच रहा हूं। क्या था, 30 मीटर और आधे समय 30 मीटर पर सेकंड से, आधे समय 50 मीटर पर सेकंड से। आधे समय, दूरी नहीं, आधे समय। आधे, 1 सेकंड, आधे समय, आधे दूरी नहीं, ये देखिए 400 मीटर नहीं, तो आधे समय, ये जो भी टाइम लगा उसका आधा टाइम, मैं जो भी टाइम, उसके आधे टाइम 30 से चलता है, और आधे टाइम, जो भी टाइम लगा कैसे, जो भी टाइम लगा कैसे पता नहीं चलता। तो इसी जगहों पर मैं तुमको सिखाता था कि हमेशा कुछ मान लो, T2 X V B R, जब मैंने बोलता था मैं कि कुछ मान, जब नहीं समझ में आया तो ऐसे मान लेते हैं। तो आधे समय मान लो, आधे समय मान लिया टोटल समय लगा T सेकेंड, मान लिया टोटल समय लगा T सेकेंड, पक्का। तो आधे किस स्पीड से चला 30 मीटर पर सेकंड, कितने समय तक, T/2 से। हाँ, तो कितनी दूरी चलेगा, दूरी चलेगा स्पीड इंटू टाइम, 30 इंटू T/2, फिर अगले कितनी चलेगा, 50 इंटू T/2, और दोनों मिलके कितनी डिस्टेंस चल रही है बेटा, 80 इंटू T/2, नहीं इधर असली में कितनी चल रही है, 800 मीटर। तो ये दो मिला के 800 होनी चाहिए। तो कितना हो गया यहाँ पे, थोड़ा 20 हुआ T, ये कितना हो गया, T20 हुआ ना। T20 आ गया। हाँ, कैसे, मतलब 30 इंटू 10 होता है, तो हाँ, फिर T/2, T की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेकंड आ गया। अरे चेक करो, हाँ, आ गया। हाँ, तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय कितना हो गया, 30 सेकंड। 30 सेकेंड्स आ गया। तो ये चीज जो नहीं सीखी, क्या अगर मान लो कभी दिख ना रहा हो कितने समय तक, तो कैसे करोगे, समझ में आ गया। अगर कोई पूछे बताओ एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ इसकी, टोटल समय, टोटल डिस्टेंस, 1000 चला है ना, हाँ, तो फिर लगभग मान लो लगभग नहीं, रेशियो में बता दो। 1000/30, 1000/30 इज दैट, बस सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं है। एवरेज स्पीड की वैल्यू तुमने बोल दी 1000/30, 100/3 जो भी आएगी उसकी वैल्यू मेरे को बाद में सॉल्व करेंगे लेंगे हम, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या। अब जरा देखिए, बताइए, मान लो एक बंदा ए से स्टार्ट किया, अब ध्यान से करना, ये बी तक का रास्ता है, बी तक का रास्ता जो है वो है 2000 मीटर तक, 2000 मीटर तक, ठीक है। इसके बीच में एक पॉइंट है, इसका नाम है सी, ठीक है। अब और इसके यहां पर एक पॉइंट है, इसके भी बीच में एक पॉइंट है, इसका नाम है डी, यानी कि ये डिस्टेंस है 1000, बीच का पॉइंट है ना 1000, और ये पॉइंट है 500, और ये भी 500, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। उसने कहा कि उसने ए टू सी जाने में हाफ टाइम वो 40 मीटर पर सेकंड से चला है, ठीक है, और हाफ टाइम वो 60 मीटर पर सेकंड से चला है, 60 मीटर पर सेकंड से चला है। और सी से डी जाने में उसकी स्पीड जो है वो है 25 मीटर पर सेकंड, और डी से बी जाने में उसकी स्पीड जो है वो है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड, हाँ, अब आराम से करो।
स्टार्टिंग में 20 सेकंड में कर ठीक। C से D। हाँ, $40, $61, $100। $2,070। सही। हाँ, कैसे? यहां से यहाँ कितना समय लगा? 20 सेकंड। और यहां से यहाँ? 40। यहां से यहाँ 40? इसमें 525 का भाग देके 40 आता है। नहीं, सॉरी, 1 सेकंड। तुमने पहले 20 आता है बट T/2 है ना। अबे वो तो यहां तक का खेल कर लिया था ना, ये तो अलग C से D तो 25 से चल ही रहा है लगातार। C से D तो लगातार 25 से चल रहा है ना। हाँ, तो C से D में कितना समय लगेगा? C से D अच्छा। हाँ, क्या कोई बात। C से D में कितना समय लगेगा? 20 और D से B में 5 और यहां से यहां में कितना लगा था? यहाँ से हमें 20 लगा। ये कैसे निकाला था तुमने ये 20? हाफ T/2 था ना, तो मैंने वहां पे भी गलती से T/2 कर दिया। हाँ वो क्यों किया? वो तो ऐसे कोई बात नहीं, पर यहां से यहाँ क्या था पता था? 20 था। कैसे आया था मैं समझा नहीं। हाफ टाइम T/2 into 40 T/2 into 40 प्लस T/2 into नेक्स्ट नंबर क्या है? 60 ये 1000 था ना। तो यहाँ केम हुआ था ना ये वाला, तो इससे T की वैल्यू 20 आ गई थी। ठीक। तो 20 यहाँ 5 इधर, कितना हुआ? 45। तो 2000 बाय 45। तो ये सब जो सवाल है एकदम सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है, इसको समझना सब आ जाना चाहिए कैसे कर रहे हैं। पक्का? क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? चलो एक सवाल करके बताओ। ए यहां पर एक स्टेशन है और एक बी एक स्टेशन है, ठीक है? इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है 5000 मीटर। 5000 मीटर, ठीक है? पक्का? वो जो भी ए से बी में टोटल समय लगा है, ए से बी में जो टोटल समय लगा है, ठीक है, जो भी लगाओ मुझे पता नहीं है, लेट्स से जो भी तुम मान लोगे बाद में टी मान लोगे, ठीक है? उस टोटल समय जो लगा है उसमें वो उसके 1/4 समय तक, जो भी टोटल समय लगा है उसके 1/4 टाइम में, 1/4 टाइम में उसने 1/4 टाइम में जो भी टोटल समय लगा उसके 1/4 टाइम में उसने स्पीड रखी है 50, ठीक है? और हाफ टाइम में उसने स्पीड रखी है 100, और अगले 1/4 टाइम में जो भी टोटल टाइम लगा, क्या पूरा टाइम 1 हो गया? 1/4 1/2 1/4, ठीक है ना? उसमें रखी है उसकी स्पीड, उसने उसमें स्पीड रखी है 200, ठीक है? 200 स्पीड रखी है मीटर पर सेकेंड। हाँ। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा? into 50 is equal to 1250। टू एक्स। ये क्यों किया तुमने? ये क्या कर रहे हो? अरे टोटल टाइम टी मान ले, दूरी थोड़ी 1/4 टाइम, 1/4 टाइम है ना बेटा, 1/4 टाइम लगा है। तो मान लो, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले मानोगे कि माना यहां से यहां तक टोटल टाइम लगा टी, ठीक है? तो 1/4 टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा? 150 इंटू कितना टाइम मिला? टाइम अगर टोटल टाइम टी है तो 50 मीटर पर सेकंड से कितनी देर तक चला है? T/4 टाइम। तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 50 इंटू T/4। पर इसकी वैल्यू थोड़ी पता है, ये थोड़ी कि इसकी वैल्यू पहले से पता है तुम्हें। पक्का ना? 50 इंटू T/4 चला,
पक्का? 50 टी बाई, हाँ अब हाफ टाइम कितना हो गया? T/2, हाँ और उसमें कितने से चला है? 100 से। तो क्या लिख देंगे? प्लस 100 इंटू T/2। ये पहले वाली सब दूरी है, ये बाद वाली दूरी है। फिर अगली बार कितना टाइम मिला? 200। टाइम पहले बोलो जो कितना मिला, टाइम कितना मिला? 1/4 T/4 ना। T/4 तो 200 T/4 ये 200 T/4 है क्या चीज? मतलब ये क्या है? 200 T/4 क्या है? ये इस टाइम में चली गई दूरी है, ये इस टाइम में चली गई दूरी है, हाँ। ये इस टाइम में चली गई दूरी है, और ये टोटल दूरी कितनी चली है उसमें? ये सब मिला, ये सब जोड़ देंगे तो ये टोटल दूरी चलेगा। ये सब जोड़ देंगे तो क्या चलेगा? टोटल दूरी। पर टोटल दूरी कितनी चली है? 5000। तो इसको 5000 के बराबर करेंगे, इसको 5000 के बराबर करेंगे, और इससे टी की वैल्यू निकालेंगे। निकाल के दिखा। एक सेकंड। देखते हैं। 5000 बाय 450 जो है वो टी होएगा। 5000/450। हाँ 450 कैसे आ गया? T/2 है तो T/4 करने के लिए 200 हो जाएगा ना वो। तो सबको T/4 बाहर ले लोगे? 450, हाँ मतलब क्या करो? 450 T/4 हुआ ना? हाँ नहीं 450 टी हो गया ना, कैसे? प्लस किया तो। कैसी बातें कर रहे हो? ये 50 T/4 है, हाँ ये 200 T/4 है। T/2 है वो, T/2 है। तुमने कहा 2 हाँ ठीक है ठीक। 50 T/4 है 200 T/4। और ये 200 T/4 है, तो ये 500 T/4 है। 50 एप्पल है। T/4 एक चीज है ना, तो 50 T/4 है ये 200 T/4 है, ये 200 T/4 है। तो टोटल मिला के कितने T/4 है? 450। 450। 450 T/4 है ना? हाँ तो T कहां से आ गया? 4 कहां गायब हो गया नीचे का? 450 T/4। तो क्या कैसी बातें कर रहे हो? 5000 इज इक्वल टू 450 T/4। ठीक ठीक है, कितना हुआ 450/4? 450/4 100 112.5। तो क्या हो गया? 5000 इज इक्वल टू हो गया 112.5 T। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 5000/112.5। 5 इज द आंसर। ठीक। पक्का? हाँ। एक और करो। अभी 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 कैलकुलेशन में गलतियां हो रही हैं, ध्यान से करो। A से ये B है और बीच में C है। ये डिस्टेंस है 4000 मीटर, ये डिस्टेंस है C से B की, ये भी है 4000 मीटर। ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना, समझ के करना। इन AC पाथ, A से C के पाथ में क्या बोल रहा है सुनना। हाफ टाइम वो चला है 50 मीटर पर सेकेंड से, और हाफ टाइम चला है वो 150 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, AC पाथ में, A से C के रास्ते में ऐसा किया उसने। ठीक है, इन CB पाथ C से B के पाथ में हाफ डिस्टेंस, जो भी दूरी है उसकी हाफ डिस्टेंस, ध्यान से सुनना बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं है, समझोगे तो समझ में आएगा। हाफ डिस्टेंस चला है, हाफ डिस्टेंस चला है वो 100 मीटर पर सेकेंड से, और हाफ डिस्टेंस चला है
हाफ डिस्टेंस चला है वो 200 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, हमें एवरेज स्पीड चाहिए, बताइए क्या करें? आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं, पहले ए से सी के पाथ को देखो, फिर सी से बी के पाथ को देखो, आराम आराम से बोलो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, तुम देखो। equal to 4000 तो कोई पढ़ाई की तरह फ्री होके सोचो कि देखो कितना कितना चला, तुम्हें तो आती है इतनी बातें, सोचो। उधर है is equal to 4000 sorry कितना लगा समय? 13 रुको 1 सेकंड रुका रुका हूँ रुका हूँ रुका हूँ। हो गया 66.66 सही है। मुझे नहीं पता, बताओ तो क्या वो किया? 8000 by 66.6 8000 by 66.6 की 8000 by कैसे, मुझे बताओ, आराम से बोलो। टी बार 1 सेकंड रुको 1 सेकंड रुको 1 सेकंड सॉरी ए से सी के, 1 सेकंड सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सोचो। यहाँ पे 100 divided 200 is equal to बोलो, बोलोगे तो समझ में आएगा, वो तो डिस्कस कर लेंगे अपन, बोलो। देखो टी बाय पहले हम वो लेते हैं तो टी बाय 2 into 50 plus 150 200 है ना 20 धीरे धीरे जल्दी बोलो, टी घबराओ बाय 2 into 50 plus 150 200 होता है तो 200 into 20 होता है तो टी 40 हो गया। कहां से कहां का मतलब क्या किया, मैंने समझ नहीं किया, 4000 के बराबर नहीं किया इसको, वही तो क्या किया मैं समझा नहीं, बताओ दो, कोई बोलोगे तो नहीं समझा, समझ में कैसे आएगा, बोलोगे तो
पहले बोलना पड़ेगा तुम्हें, फिर मुझे समझ में आएगा। बोलो। 50 प्लस 150 हाँ 200। 200 तो 200 इंटू टी बाई 2 हाँ कितना है ये? 4000 तो 4000। तो 200 4000 डिवाइड बाय 200 मतलब 20 तो T 40 हो गया। T40 आ गया, T40 आ गया 40 सेकेंड। ठीक है बिल्कुल सही है, यहाँ से यहाँ तक का समय 40 सेकेंड है, ए से सी का। वहां पे 300 फिर यहाँ 300 क्यों? यहाँ तो हाफ डिस्टेंस है ना बेटा, अब क्यों सवाल ही नहीं पड़ रहा, रट्टा मार रहे हैं क्या? यानी कि ये 4000 में से 2000 चला है, हाफ डिस्टेंस। देखा नहीं देखा क्यों नहीं? मतलब मैंने छुपा लिया था क्या? 2000 2000 मीटर 4000 मीटर 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है। क्या तो 2000 पहले 2000 मीटर किस स्पीड से चला है? 100 मीटर पर तो कितना समय लगेगा? पहले 2000 मीटर किस स्पीड से चला है? 20 सेकंड लगे। तो फिर ये क्या इसमें कर रहे हो? और फिर अगले 2000 10 सेकंड लगे। तो कितना समय लगा? 70। तो क्या बोल रहे थे तुम? मैंने हाफ टाइम ले लिया था। क्यों ले लिया? मतलब वो मैंने नहीं पढ़ा सर। पढ़ लेते यार। फिर मैं सोचता लास्ट सवाल है, समझ में आ जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर तुम्हें गलती कर दी। मैं आगे एक सवाल और करना पड़ेगा तुम्हारी, मुझे क्या पता, तुम्हारा जीवन है, जितना मुश्किल बनाना चाहो बना लो। ध्यान से सुना करो, रटो मत, समझो। समझ गए? ए है, ये बी है, मैं कठिन और बना दूंगा, सी है और डी है। ये डिस्टेंस है 1000 मीटर, ये डिस्टेंस है 2000 मीटर, ये डिस्टेंस है 3000 मीटर। सवाल नहीं सुनोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, सवाल सुनना पड़ेगा। ये पॉइंट है डी, पूरा ध्यान से समझना, क्या कब बोल रहा है सुनना। ए बी पाथ में ध्यान से सुनना, ए बी पाथ में हाफ डिस्टेंस, ए बी पाथ लेंथ, डिस्टेंस दूरी होता है, हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस चला है 50 मीटर पर सेकंड से, और हाफ डिस्टेंस चला है 25 मीटर पर सेकंड से, ए बी पाथ में। बीसी पाथ में करते चलो, बीसी पाथ में ठीक है। हाफ डिस्टेंस चला टाइम चला है मतलब उधर 60 मीटर पर सेकंड से, और हाफ टाइम चला है प्लस कितना 40 मीटर पर सेकंड से, सीबीसी पाथ में। और सीडी पाथ में 1/3 डिस्टेंस चला है 100 मीटर पर सेकंड से, 1/3 डिस्टेंस चला है 50 मीटर पर सेकंड से, और 1/3 डिस्टेंस चला है 25 मीटर पर सेकंड से। टोटल एवरेज स्पीड या टोटल टाइम कुछ भी बता दो। हाफ टाइम 60 मीटर, हाफ टाइम 100 मीटर, 120 T by 2 into 100 to T 40 into 60 1/3 डिस्टेंस मतलब 1000 मीटर। 100 लिखा है क्या ऊपर वाला? हाँ हाँ 100 10 120 मतलब रुको एक सेकंड 6000 by 120
बताओ, समझाओ मुझे। मतलब रुको एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ठीक बोल रहे हो। 600 बट कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है वो, आ कैसे। जाएगा ना। हाँ, वो तो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बताओ ए बी पाथ, बता ए बी पाथ का। 50 मीटर मतलब 500 मीटर हाँ वो बॉस, 50 मीटर पर सेकंड तो 10 10 सेकंड। सेकेंड, ठीक है, 10 प्लस फिर वो 25 20 20, यहाँ ए से बी का समय आ गया। बहुत बढ़िया। हाफ टाइम 60 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर 100 टू मतलब t/2 इंटू 100 2000 है। बहुत बढ़िया, तो फिर 100 इंटू 20 होता है तो 40 हो गया t। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से यहाँ का समय हो गया प्लस 40। और उधर है 1/3 डिस्टेंस मतलब 1000 मीटर वो 100 की स्पीड से चले तो 10 प्लस 10, फिर उसका डबल हो जाएगा 50 आधा है तो 20, फिर उसका वापस डबल 40 ठीक है। 10 20 40 10 20 40 120 10 20 40 10 20 40 120, नहीं 140 120 क्यों बोला था? गलती से। गलती से तो गलती होगी। अब तुमने 140 सेकेंड लग गया, हाँ तो आंसर कितना आ गया? 6140 6140। तो 600। हाँ ठीक है चलो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, वो तो सॉल्व कर लेंगे बाद में। हम्म। पर आपको समझ में आया डिस्टेंस। ध्यान सिर्फ एक चीज, ऐसा नहीं कि तुम में से हो नहीं पाएगा, तुमसे हो तो जाएंगे, ये सवाल मुझे पता है, पर ध्यान सिर्फ तुमसे क्या, दुनिया के हर बच्चे से हो जाएंगे। जो ध्यान से करेगा उससे हो जाएंगे। ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, डिस्टेंस लिखा या टाइम लिखा, ध्यान से पढ़ना होता है नहीं, केमिस्ट्री का ध्यान से पढ़ने का। पक्का। अब मैंने अब एक्चुअली हेडिंग डाल दी थी एक्सेलरेशन, पर इतना समय लग गया कि एक्सेलरेशन की बात तो आज नहीं कर पा रहा हूं इस वाले वीडियो में, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपको लगता हो कि किसी और तरीके से बताया जा सकता है या इसको ऐसे समझा दें स्पीड वर, ये जो मैंने बातें समझाई हैं, तो वी डेफिनेटली हेल्प मी, मेरे को अपने बच्चे को पढ़ाने में और मैं बाकी लोगों को भी पढ़ाने में मुझे मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। बाय कर दो सभी को। बाय 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 बाय।